हाल के दिनों में जो भारत सरकार का जो बजट आया है, जो 2025 का बजट है, उसमें कुछ चेंज हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं एमएसएमई हमसे अक्सर पूछा जाता है, तो उसमें जो टर्नओवर की लिमिट है वो चेंज हुई है और जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो भी चेंज हुई है। उसको हम देख लें, ठीक है। ये आपका एमएसएम, ठीक है। एमएसएमई जो अक्सर पूछा जाता है, जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनके बारे में, उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, यानी कि जो निवेश करने की लिमिट है और उनका टर्नओवर क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जो नया है वो अपडेट क्या है। पहले आपका जो रहता था, जो माइक्रो एंटरप्राइज में रहता था वो 1 करोड़ रहता था, वर्तमान में वो हो चुका है 2.5 करोड़, ठीक है। और जो इसका टर्नओवर रहता था वो 5 करोड़ रहता था, जो वर्तमान में हो चुका है आपका 10 करोड़। तो आपको ध्यान सिर्फ क्या रखना है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये वाला बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसमें 2.5 करोड़ का आपका निवेश हो गया है, ठीक है। ये होगा निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो इसका टर्नओवर है वो हो जाएगा आपका 10 करोड़, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ये 10 करोड़ हो गया, ठीक है। वैसे ही स्मॉल का है, स्मॉल का जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो लिमिट हो गई है 25 करोड़, और जो इसकी टर्नओवर की लिमिट रहेगी वो हो जाएगी 100 करोड़, ठीक है। साथ ही जो मीडियम एंटरप्राइज है उसका 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट रहेगा और 500 करोड़ इसमें आपका टर्नओवर की लिमिट रहेगी। तो आपको ध्यान जो रखना है वो ये वाला पोर्शन अब नहीं रखना है, ठीक है। आपको करंट वाला याद रखना है जो 2025 में है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरीके से याद करिए, 25 का 10, ठीक है, सॉरी 2.5 का 10 और 25 का 100, ठीक है। और साथ ही 125 का 500। ये आप रेगुलर बेस पे आप अपने टेबल पे लिख सकते हैं और आप कहीं भी इसको नोट डाउन करिए और इसको रिवाइज करिए, आपको ध्यान एक राउंड में याद हो जाएगा, ठीक है। इसको आई से डिनोट कर सकते हो, आपको इसको टी से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंड आईटी से याद हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इसको आईटी से याद रखिए। तो 25 का हो जाएगा 10, सॉरी 2.5 का हो जाएगा 10, 25 का हो जाएगा 100, 125 का हो जाएगा 500। तो आपको ये याद ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।